बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत का साया रखे। इसी दुआ के साथ मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आज मैं अपने किचन में बनाऊँगी स्पेशल गोला कबाब। स्पेशल गोला कबाब के लिए मैंने 1 kg कीमा लिया है। बीफ का कीमा है मेरे पास। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो मैंने इसे छानी वाले पॉट में डाल दिया है ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो वाटर हो वो निकल जाए। ठीक है, 1 घंटा पहले इसको छानी वाले पॉट में डाल कर रखना है ताकि बिल्कुल इसमें वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वाटर हुआ तो हमारे गोला कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। और इसको मैंने थोड़ी सी फ़ैट के साथ किसाई की दुकान से इसको पिसवाया है। फ़ैट का डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फ़ैट डलवाएंगे तो आपके गोला कबाब बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनेंगे और कभी भी टूटेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ी सी डलवाती है, ज़्यादा नहीं डलवाते। तो मैंने इसमें मटन की फ़ैट डलवाई है, बीफ की फ़ैट नहीं, मटन की फ़ैट डलवाई है, यानी कि बकरे की थोड़ी सी चर्बी डलवाई है, अच्छी वाली जो होती है। तो उसके साथ मैंने इसको पिसवाया है और इसको बाद में अब मैं चॉपर में डाल के भी पीसूँगी। ठीक है, इसमें जो मसाले जाएंगे, मेरे पास ये फ्राई की हुई प्याज है, ये मैं इसमें डालूँगी। ये मेरे पास हाफ़ प्याली है, हाफ़ प्याली फ्राई की हुई प्याज है, ये इसमें जाएगी। और इसके साथ मेरे पास 2 चम्मच ये खोपरा है। ठीक है, ये जो खोपरा है गिरी का खोपरा इसको कहती है। इसको क्रश है, यानी कि ज़्यादा पाउडर नहीं है, तो क्रश किया हुआ है। तो ये भी इसी में डाल जाएगा। ये इसलिए डालते हैं, इससे कबाबों में बहुत ही अच्छी बैंडिंग आएगी और कबाब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। इसलिए इसको डालते हैं हम इसमें। आप भी बना के देखें खोपरा डाल के, तो ज़बरदस्त बनेंगे। और ये मेरे पास 1 अदरक का टुकड़ा, 10 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्चें, ये भी इसी में जाएंगी क्योंकि हमने इसको चॉपर में डाल के पीसना है। तो इसलिए मैं इनको इकट्ठा ही डाल रही हूँ सबको। ये मेरे पास 2 चम्मच नमक है क्योंकि ज़रा ये चटपटे से मज़ेदार स्पाइसी बनाती हैं, तो इसलिए इसमें नमक ज़्यादा ही डाला जाएगा। ठीक है, 2 चम्मच नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकती हैं। और 1 चम्मच हल्दी और 1 ही चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है मेरे पास, ये भी इसी में जाएगा। मसालों का कोई इतना नहीं होता हिंट, आप अपनी फैमिली के हिसाब से मसालों को डाल सकती हैं। अगर आप स्पाइसी खाना चाहती हैं तो आप ज़्यादा डाल सकती हैं, अगर कम खाना चाहते हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, लाइट भी डाल सकती हैं। लेकिन ये जो गोला कबाब है इसमें थोड़े से स्पाइसी मसाले जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़रा स्पाइसी ही डालूँगी। ये मेरे पास जायफल का पाउडर है, आप मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये मैं इसमें आधी चम्मच डालूँगी, बहुत ही अच्छा ज़ायकेदार इसमें फ्लेवर आएगा। और ये मेरे पास जवत्री का पाउडर है, इसकी भी आप रेसिपी मेरे चैनल पे, दूसरे चैनल पे देख सकते हैं। इसको पहले से ही पाउडरों को बना के रख लेते हैं ताकि हम जब कबाब बनाएं या कुछ और डिश बनाएं तो हमें मुश्किल ना हो और ऑलरेडी पहले से बने हुए पाउडर हमें मिल जाए। अब ये मेरे पास ज़ीरा का पाउडर, ये देखिए मैंने पहले बना के रखा हुआ था ताकि मुझे कबाब बनाने में या कोई और डिशेस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ये मैं इसमें 1 चम्मच, ठीक है ना, 1 चम्मच डालूँगी, 1 स्पून जिसको कहते हैं। और सूखा धनिया, इसका भी मैंने पाउडर बनाया हुआ है, यानी कि ज़्यादा पाउडर नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा हुआ है। ये लहसुन का पाउडर है, ये भी इसमें 1 चम्मच जाएगा। मैं जब भी कबाब बनाती हूँ तो इसी तरह अपने घर के बने हुए मसाले जो है वही यूज़ करती हूँ। इस तरह बहुत ही मज़ेदार लजीज मेरे कबाब रेडी हो जाती है और जल्दी भी काम हो जाता है। पाउडर बनाने का मकसद यही होता है कि हमारा काम जल्दी हो जाए। अब इन सब को मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैं चॉपर में डाल के, ये मेरे पास चॉपर है, इसमें डाल के इन मसालों को मैं अच्छे तरीके से पीस लेती हूँ। फिर मैं आपको कबाब बना के दिखाती हूँ। कीमे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। जिन घरों में चॉपर नहीं होता वो परेशान होने की बात नहीं है,
वो कसाई के जहाँ से आपसे गोश्त लाती हैं, कीमा लाती हैं, तो वहीं पे मसाले ले जाएं आप, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। तो वो उनको कहें कि बुच्चड़ को कि उसी में डाल के तो पीस देती हैं वो, मशीन के बाद डाल के, उनके पास मशीन होती है तो उसी में डलवा के तो आप पिसवा सकती हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, यानी कि सब के सब जितने भी मसाले होते हैं वो सारे डाल के तो हमने इसको पीस के बनाया हुआ है। आप ये भी मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी देख सकते हैं। गरम मसाला पाउडर। तो अब मैं इसको हैंड के साथ मिक्स करके तो आधा घंटा रखूँगी। मैंने आधा घंटा कीमे को रेस्ट दिया है और इसके बाद जब रेस्ट आधा घंटा हो जाए, आप ज़्यादा भी देर भी दे सकते हैं, अगर जल्दी बनानी है तो कम से कम आधा घंटा है। तो अब मैं गोला कबाब बनाने स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास एक मोटी सी स्टिक है, इसकी जगह पे आप पेंसिल भी ले सकती हैं, कोई स्ट्रा भी ले सकती हैं, ठीक है, जो भी घर में हो आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई मोटी सलाख हो वो भी ले सकते हैं, लेकिन गोला कबाब के लिए मोटी सलाख लेना ज़रूरी है। इसी तरह इसकी जो गोल गोल है ना, शेप बहुत अच्छी आएगी। अब हमने ये इस तरह गोल सा पहले बनाना है इसको। अगर हैंड को चिपके तो थोड़ा सा वाटर लगा सकती हैं। और अब ये देखें, गोल गोल से हमारे बहुत ही गज़ब के ज़बरदस्त कबाब बनेंगे। इसको गोल शेप में बनाती हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये ना, आसानी के साथ बन जाते हैं। ये देखें सुलाख, ये जो इसकी ना इसकी बहुत ही खूबसूरती होती है। ये मैंने इसलिए मोटी ली है ताकि इसके अंदर ये जो सुराख है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है, ज़बरदस्त लगता है। इसके अंदर जब ये फ्राई किए जाएंगे ना तो अंदर से ये जल्दी गल जाता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब लाइट सा वाटर ले लेना है, अगर हैंड को चिपके तो लाइट सा वाटर ले लेना है और इसी तरह गोल गोल करके कितने अच्छे बने हैं। इसलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये जो स्टिक वगैरह लेनी है तो थोड़ी सी मोटी लेती हैं इसमें। अब इसी तरह मैं ये रेडी कर लेती हूँ सारे के सारे। गोला कबाब मेरे रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको नॉन स्टिक पैन में फ्राई करके दिखाती हूँ। नॉन स्टिक पैन में बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत फ्राई होंगे दूसरे पैन की निस्बत। इसको हल्की आंच पे करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, ठीक है। चलिए जब हम स्टार्ट करते हैं, मैंने अपने पैन के नीचे आग जला ली है। अब इसमें ये ऑयल डालूंगी। मैंने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, ये शैलो फ्राई ही करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें हम ये डालेंगे। तो मैं निकाल लेती हूँ।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे स्पेशल गोला कबाब रेडी हो गए हैं। देखिए कितने प्यारे मज़े मज़े के और झटपट बन गए हैं। ये जो है ना गोला कबाब बहुत ही जल्दी बनते हैं। इसका ये है कि ये जल्दी बनते हैं और मज़ेदार भी बहुत होते हैं। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही मज़े मज़े के, बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्टी जूसी, बहुत ही जायकेदार, इतना मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट, बाइट से क्रिस्पी। ठीक है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है गोला कबाब की, तो आप भी मेरे इसी तरीके के साथ बनाएं और मुझे फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को इस तरीके से बना के खिलाएं मज़े मज़े के स्पेशल गोला कबाब। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।